तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपने 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। अभी 7 आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट क्या है ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास चेंज इन पीएसआर होता है, मतलब कि पीएसआर के अंदर कोई भी चेंज होता है या फिर जैसे कि कोई एडमिशन लेता है या फिर कोई रिटायरमेंट लेता है या फिर किसी की डेथ होती है, तो हम क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट के अंदर जो हमने अपनी तरफ से अपना जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के एज अ रिजर्व रख दिया था या फिर जैसे एज अ रिजर्व रख दिया था या फिर एज अ लॉस रख दिया था, किस लॉस को हम बाद में बांटेंगे या फिर इस प्रॉफिट को हम बाद में बांटेंगे, या फिर जो हमारी गुडविल होती है, ठीक है, उसको उस केस में उसके अंदर हम करते क्या है, उसका क्या वो होता है, जैसे कि जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को तो हम बांट देंगे, क्योंकि भाई ये जो प्रॉफिट है, ये जो रिजर्व है जो हमने प्रॉफिट में से निकाल निकाल के बनाया है, ये आखिर किसका मेहनत थी, किसकी मेहनत थी, ओल्ड पार्टनर्स की, या फिर जो रेशो पहले से चलती आ रही है उन वाले पार्टनर्स की, 3:1 जो रेशो पहले चलती आ रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 3:1 रेशो चल रही है, लेकिन अब क्या कर रहा है पार्टनर्स ने कंसेंट के साथ कि हम क्या करते हैं, अब ले लेते हैं अपनी रेशो इक्वल, मतलब कि 1:1:1। तो कोई पार्टनर 2/6 से सेक्रीफाइस भी करेगा और कोई 2/6 से गेन भी करेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, अभी जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को हमने निकाल निकाल के रख लिया है ना। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ मीन्स ये जो प्रॉफिट हमने, ये जो रिजर्व ने जो बना रखा है, इसको हम अपने ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बांट देंगे, पुरानी वाली रेशो के अंदर, नई वाली रेशो में नहीं, पुरानी वाली रेशो के अंदर। जिस रेशो से इन्होंने अपना प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर करके ये रिजर्व बनाया, अब इस रिजर्व का काम तो आया ही नहीं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इनका कुछ काम तो आया नहीं। अगर काम आया होता तो ये बैलेंस शीट के अंदर होते नहीं, क्योंकि हमने इस्तेमाल कर लिए होते। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 7 आइटम्स है क्या बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हमको राइट ऑफ करना होता है, वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो साइड होती है, लाइबिलिटी होती है, हमको पता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे सारे एसेट लिखते हैं हम, और यहाँ पे भी अमाउंट, ठीक है। अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे, अकाउंट बना दिया मैंने, ठीक है। सबसे पहले जो भी रिजर्व है हमारे, वो सारे लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो हमारे पास 3 तो रिजर्व है जिसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा जब हमारे पास पीएसआर में चेंज होगा। पहला रिजर्व है जनरल रिजर्व, दूसरा रिजर्व कौन सा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तीसरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और चौथा है हमारे पास अपना प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कौन सा हुआ, प्रॉफिट तो हम बांट देते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि हम पार्टनर्स कंसेंट के साथ क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, हम इस साल का प्रॉफिट को बांटते नहीं है, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में शो कर देते हैं। इस प्रॉफिट को जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो बांट लेंगे अपने अपने पीएसआर के अंदर। तो हम ना इसको अपनी बैलेंस शीट में ऐसे रख लेते हैं कि चलो बाद में बांट देंगे, अभी नहीं बांटते, बाद में बांट देंगे, या फिर लॉस हो जाता है तो हम लॉस को फिर एसेट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं अपने एसेट्स, इन सबको हम कर देंगे राइट ऑफ जब भी हमारे पास एडमिशन होगा या फिर हमारे पास रिटायरमेंट होता है या फिर डेथ होता है। हमेशा ध्यान रखो, आने वाले जितने भी 3-4 चैप्टर है ना, उसके अंदर ये अगर आपको बैलेंस शीट में दिखे तो उसको तुरंत राइट ऑफ कर दो। अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ऐसे चेंज इन पीएसआर हुआ या फिर कोई पार्टनर, नया पार्टनर आया या फिर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, तो हम उसको तुरंत राइट ऑफ कर देंगे। सबसे पहले ये काम है हमारा। लायबिलिटी साइड एसेट साइड के अंदर क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले हमारे पास गुडविल, दूसरी चीज़ है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दिखाता है हमारा लॉस बैलेंस, और थर्ड है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, DRE। अब ये क्या होता है हमारे पास, हम देख लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या आता है, जैसे कि हमारे पास होता है एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट।
अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो रही है और एडवर्टीजमेंट से हमारे पास हमारा जो बिजनेस की ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो वो होता है हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 7 आइटम्स। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ कि इसको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है, तो इनकी राइट ऑफ को जनरल एंट्री क्या होगी वो भी तो पता होनी चाहिए हमको। तो इनके राइट ऑफ की जनरल एंट्री से आपको बता देता हूँ, राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये लाइबिलिटी साइड देखी जाए, जिसके अंदर हमारे पास जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट का बैलेंस है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, ये जो लाइबिलिटीज है ना इनको डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों करा है, अगर आप कुछ सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, सोचने पर पता चलेगा और आश्चर्य होगा। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर क्रेडिट करा है हमने, तो इसका मतलब कि जो पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ रही है ना, पार्टनर्स की कैपिटल है वो बढ़ रही है, इसका मतलब कि पार्टनर्स को गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या, ये लाइबिलिटीज़ हैं, तो लाइबिलिटीज़ को हमने राइट ऑफ करने के बाद हमको गेन होता है, पार्टनर्स को गेन होता है। जैसे कि ये जो रिजर्व है, ये रिजर्व हमारा प्रॉफिट की तो पार्ट था, पहले हमने नहीं बांटा, उसको थोड़ा सा पार्ट निकाल के हमने रिजर्व बना लिया। अब ये रिजर्व किसी इस्तेमाल में नहीं आया, तुमने इसको राइट ऑफ करके हमने ये एंट्री पास कर दी। तो इस केस में क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब एसेट साइड के अंदर देख लेते हैं, इस केस में क्या होगा, एसेट, एक सेकेंड गलत एंट्री पास हो गई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्यों होगा, अब देखो लॉस है, मतलब कि ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम होगी ना, लॉस है, हमको लॉस तो जिनको दिखाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा भाई। अब इनकी इसलिए हमने जो कैपिटल अकाउंट है उसको हमने कम कर दिया। तो बस इतने थे हमारे 7 आइटम्स के अंदर। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अगर आपको छोटे से भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।